हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा पार्षद दल नगर पालिक परिषद सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। जनपद पंचायत सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत कार्यपालन अभियंता एवं सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कोंडागांव, छत्तीसगढ़। भाजपा एवं माननीय शिवराज सिंह के प्रति विश्वास के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने पर आम जन का हृदय से आभार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, भीकनगांव। नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। साधारण सा दिखने वाला एक फल भी कभी कभी बन जाता है चमत्कारी। चमत्कार भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा चमत्कार जो मायूस जिंदगियों को देता है जीने की वजह, जब होती है कच्ची केरी की करामात। जी हाँ, केरी की इसी करामात के लिए भक्त लगाते हैं भीड़। मंदिर में पहुंचते हैं अपनी मुरादें लेकर, इस उम्मीद के साथ कि केरी दिखाएगी करामात और बदल जाएगी उनकी जिंदगी। मौसम चाहे कोई भी हो, यहाँ हमेशा बढ़ती है केरी, जिसे लेने के लिए घंटों इंतजार करते हैं भक्त। एक छोटी सी केरी बदल सकती है आपकी जिंदगी, आपके सूने घर के माहौल को बदल सकती है। एक अदनी सी कैरी क्या क्या चमत्कार दिखा सकती है एक खट्टी कैरी, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माना ये मौसम कैरी का नहीं है, इस मौसम में आम के पेड़ पर दिखाई नहीं देती है कैरी। कैरी के तो दूर की बात, आम भी अब दिखना मुश्किल होगा पेड़ की डालों पर। लेकिन एक दहरी है जो मौसम की मोहताज नहीं। इस दर पर कैरी की करामात देखने के लिए गर्मी के मौसम का इंतजार जरूरी नहीं। 7 दिन 12 महीने इस दर पर कैरी दिखाती है चमत्कार। कहने को तो आम फलों का राजा है, लेकिन इस चौखट पर इस राजा की कोई बिसात नहीं चलती। जो कमाल दिखाती है कैरी, वो करिश्मा इस राजा के स्वाद में नहीं। शायद यही वजह है कि खट्टी होने के बावजूद इस दर पर लगता है भक्तों का तांता। केरी लेने के लिए वो करते हैं घंटों इंतजार, और जब मिल जाती है केरी तो देखने लायक होते हैं उनके हाव भाव। ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत पसंद है केरी के चटखारे। अक्सर तो ये केरी खट्टी न होकर होती है कसेली, फिर भी भक्तों को कबूल होता है इसका हर स्वाद। केरी चाहे जैसी भी हो, भक्त पूरी श्रद्धा से उसे करते हैं ग्रहण, क्योंकि वो जानते हैं कि इस केरी की खटास ही उनकी जिंदगी में घोलेगी एक नई मिठास। बंसल न्यूज डेस्क। ये कौन सी दहरी है जहां साधारण सी केरी भी बन जाती है करामाती? कौन सा चमत्कार दिखाती है ये केरी, जिसे पाने के लिए इस मंदिर में लगती है भक्तों की भीड़, और जिसे नहीं मिलता केरी का प्रसाद वो हो जाता है मायूस। इस मंदिर में लगा है भक्तों का मेला। मंदिर के प्रसाद के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं भक्त। प्रसाद स्वरूप बटेगी कैरी। भक्तों को उम्मीद है कि ये कैरी बदलेगी उनकी जिंदगी। देखने में ये आम कैरी लगती है, इनमें तो कुछ ऐसी हैं जो निबोली से अभी अभी कैरी बनी है। फिर भी मंदिर के प्रसाद के रूप में बंटने वाली एक कैरी पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भक्त। उन्हें यकीन है कि एक कैरी बदल सकती है उनकी जिंदगी, मिटा सकती है उनके घर की खामोशी,
वापस ला सकती है उनके घर की रौनक। यहाँ पर निसंतान जो दंपत्ति रहते हैं, जो साइंस पद्धति से इलाज कराने के बाद भी जो निराश रहते हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं होती, उनको उनके बाबा के गोद भराई करवाने से, कच्ची केरी का प्रसाद लेने से उनके आंगन में बालकों की किलकारियां गूंज रही है। दरअसल इस देहरी पर आकर संतान प्राप्ति की मान्यता होती है पूरी। साल में एक बार खरगोन के नागझिरी में लगता है मेला, जहां पंडित पान के पत्ते के साथ एक एक केरी का प्रसाद बांटते हैं। सैकड़ों निसंतान दंपत्ति हर साल यहां आकर अपनी गोद भरने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल का वीराना खत्म हुआ है इस कैरी के प्रसाद से। इसी आस और विश्वास के साथ कैरी का प्रसाद लेने दूर दूर से आते हैं भक्त। जिनको बच्चे नहीं होते, जो निराश हो जाते बिल्कुल, वो बाबा के दरबार में आके कच्ची केरी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उससे उनको फायदा होता है। उनके जो फिर उसके प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो दूसरे रोज या दूसरे मतलब मेले में माला यहाँ पे मन्नत पूरी करने आते हैं। ये ऐसा मंदिर है जहाँ जात पात, धर्म और मजहब जैसा हर भेद मिट जाता है। पूरे विधि विधान से हुई पूजा अर्चना के बाद बंटने वाली कैरी के इस प्रसाद को लेने हर मजहब का भक्त कतार में खड़ा दिखाई देता है। हो भी क्यों ना, निसंतान की सूनी गोद भरने से पहले कैरी भी किसी की जात नहीं पूछती। मन्नत के लिए है कि हमारे बच्चे नहीं होते, औलाद संतान के लिए है। हमारा करीब 12 साल हो गए, लोग पहली बार है। सुना था बहुत कि यहाँ मन्नत पूरी हो जाती है। हम बच्चों की उम्मीद से आए, मतलब हमारे यहाँ मतलब कुछ हो जाएगा तो जैसे फल खाया तो फल में तो लेंगे। इस देहरी की ताकत में कितनी सच्चाई है और वाकई ये कैरी असरदार है या नहीं, इसका फैसला करना मुश्किल है। लेकिन किलकारियों की आस में इस दर पर आने वाले भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। तो आखिर कैसे एक फल चमत्कार दिखाता है, यही जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हमारे संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा है ये मंदिर जहां पर केरी का ये प्रसाद बढ़ता है? जी, इस जानकारी में बता दूं मैं आपको सबसे पहले कि संत बोंदुल बाबा के नाम से एक समाधि स्थल है। यहाँ पे मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में बोंदुल बाबा जो उन्होंने यहाँ समाधि ली थी। उसके बाद गोगा नवमी के दिन ये मेला आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष। यहाँ पर जो कच्ची केले, जो कि भादो मास में कच्ची केले उपलब्ध नहीं हो पाती है, बाकी यहाँ के लोग मान लेकर आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें अपने संतान नहीं हो पा रहे और उन्हें संतान की कामना है, उसे लेकर वो जो जिस पेड़ के पास भी या फिर आम के पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं कच्ची केले नजर आ जाती है। वो यहाँ पे एकत्र होती है। उसके बाद इन्हीं केलों का प्रसाद उन भक्तों में वितरित होता है जिनके संतान नहीं है। जी फरीद, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने सालों से स्थान पर केरी का ये प्रसाद बंटता आ रहा है और कब से लोग यहाँ पर आकर ये प्रसाद ग्रहण करने लगे हैं? 1790 में यहाँ पे संत बोंदुल बाबा ने जीवित समाधि ली थी। तो 250 वर्ष पूर्व से ये जो है मेला चला आ रहा है। यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। काफी दिन भर मेला रहता है, लाखों की संख्या, लाख से अधिक यहाँ पे संख्या हो जाती है मेले में लोगों की। वो जो दर्शन के लिए भी आते हैं, उसी में प्रति वर्ष यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आते हैं जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, जो मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों से भी यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ शीतल कोठारी जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे आप भी क्या कभी इस मंदिर में गई हैं और क्या विश्वास रखती हैं, क्या आस्था रखती है इस मंदिर को लेकर? हेलो जी कोठारी जी, आवाज मुझे ठीक से आ नहीं रही है, थोड़ा लाउडली बोलेंगे? जी बिल्कुल कोठारी जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी आस्था आप रखते हैं इस मंदिर में और केरी का जो प्रसाद बंटता है उस पर? एक्चुअली फैक्ट ये है कि मेरे लिए तो काफी मतलब आस्था की बात है जी, क्योंकि जो भी कुछ है वो उन्हीं की कृपा से है। जी, आप कब गए थे कोठारी जी इस मंदिर में और ये स्थल पर? 3 साल पहले पता चला था। जी, तो आपने भी प्रसाद वहाँ पर ग्रहण किया था? हाँ जी, हाँ जी।
बिल्कुल। और उसके बाद क्या बच्चे की किलकारी आपके घर में भी गूंजी? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोठारी दंपति जो कि गए थे खरगोन के समंदर में, दिल्ली में रहते हैं, खरगोन के इस समाधि स्थल पर गए थे और केरी का प्रसाद इन्होंने भी ग्रहण किया था। इनके घर में भी किलकारियां गूंजी और ये भी विश्वास रखते हैं पूरी तरह से केरी के इस चमत्कार पर। हमारे संवाददाता फरीद शेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई खास पेड़ है वहां पर आम का जहां से ये केरी का प्रसाद दिया जाता है? जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई पेड़ विशेष जगह नहीं है। यहाँ पे जहाँ भी जो भक्त इस उम्मीद से आते हैं वो आसपास के जो खेतों में जो आम के वृक्ष होते हैं वहाँ जाते हैं और इस उम्मीद से वो ढूंढते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं केरी नजर आ जाती है। इसके अलावा उस गांव से लगे हुए लोग या जो भी है वहाँ मंदिर में आते हैं, उन लोगों को अगर कहीं कच्ची केरी मिल जाती है तो वो लोग यहाँ एकत्र करवा सकते हैं और उसी का प्रसादी के रूप में यहाँ पे उन महिलाओं को दी जाती है जो गोद भराई के लिए यहाँ आकर बैठती है। बिल्कुल। और क्या कभी ऐसा भी होता है कि केरी किसी भक्त को ना मिल पाई हो तो क्या वो मायूस हो जाता है? नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उन्हें बराबर यहाँ पे प्रसाद मिलता है और अधिकांश वहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद अगले वर्ष फिर उसके मान उतारने के लिए भी वहाँ आते हैं। जी। लेकिन फरीद, एक सवाल यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या साल भर केरी वहाँ पर उपलब्ध रहती है, मिलती है भक्तगणों को? जी, यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मेला है प्रतिवर्ष गोगा नवमी के दिन ही लगता है। एक दिन के लिए मेला लगता है जी। और उसी दौरान यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ये प्रसाद के रूप में जो केरी है ये भले भादो मौसम में नहीं मिलती, बाकी इस जगह जब मेला भराता है तब ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इन लोगों को प्रसाद के रूप में मिलती है। बिल्कुल। फरीद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त भावसार दंपति गुजरात से जो है वो भी खरगोन के इस आस्था के केंद्र में गए थे। संदीप भावसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में, हमारी इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी क्या खरगोन गए थे आस्था के इस केंद्र में और क्या कुछ आपने वहां पर जाकर महसूस किया कि आपकी मुरादें पूरी हुई? हाँ, हमारी मुरादें पूरी हुई जी। हम वहाँ गुजरात से वहाँ गए थे जी और हमारे 2 महीने के बच्चे को वहाँ लेके तुला करवाए हमने फ्रूट्स की। जी। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप गुजरात में रहते हैं तो खरगोन के इस केरी के चमत्कार के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली थी और कैसे आप पहुंचे? मेरी वाइफ वहाँ की है, MP की है। जी जी, तो उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिली थी। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या वाकई केरी जो है वो चमत्कारी होती है? वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो चमत्कारी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूर दूर से लोग दर्शकों जाते हैं खरगोन के इस समाधि स्थल पर जहां पर केरी का प्रसाद मिलता है और निसंतान जो संपत्ति होती है उनकी मुरादें पूरी होती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं और सबका यही कहना है कि उनके लिए तो ये केरी काफी कारगर निकली और केरी का करामात चला थी। हमारे संवाददाता फरीद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सा विशेष दिन होता है जब वहाँ पर मेला लगता है और दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं केरी का ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि गोगा नवमी आती है जो अष्टमी के दिन बाद, उस दिन यहाँ पे एक मेले का आयोजन होता है। इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वहीं ये जो निसंतान दंपति होते हैं ये पहले आके अपना पंजीयन करवा लेते हैं और उस दिन गोगा नवमी के दिन आते हैं और सुबह से शाम तक जो जिनके नंबर जैसे आते हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये लोग अपने प्रसाद ग्रहण करते हैं और दर्शन के बाद चले जाते हैं। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो मन्नत करने के लिए आते हैं यहाँ पे थोड़ा ये भी विशेष देखने में आ रहा है कि अन्य धर्म के लोग भी थोड़ा अपना इस जगह पर विश्वास जता रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी की है और उसके बाद ये इस धर्म स्थल से जो धर्म के साथ जो आस्था जुड़ी है बिल्कुल वो बहुत मायने रखती है और ये आस्था ही जो केरी में इतना दम ला रही है और इसी के बल पर यहाँ पर मनोकामनाएं भी पूरी हो रही है और निसंतान दंपति संतान पा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ऐसा आस्था का केंद्र है, केरी का करामात पे विश्वास बहुत से लोगों को है और हो भी क्यों ना, क्योंकि केरी कोई जात नहीं देखती, पात नहीं देखती, इसलिए सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं केरी का ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए और लगातार लोगों की जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से लोग आते हैं और कितने लोग यहाँ पर खासकर उस मेले वाले दिन, उस खास दिन यहाँ पर पहुंचते हैं केरी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए? समिति से जो जानकारी मैंने कलेक्ट की थी उसमें प्रति वर्ष यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें 400 से 600 के करीब प्रति वर्ष विगत कई वर्षों से जो निसंतान दंपति आ रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और यहाँ से केरी ग्रुप में प्रसाद ले जाते हैं और अपनी मनोकामना पाते हैं। वहीं जो मेला भरा था उसमें आसपास के पूरे क्षेत्र के
करीब 1 से 1.5 लाख की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के सभी क्षेत्रों से, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है आदि सभी दूर से यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए गुहार लगाते हैं। बिल्कुल फरीद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त श्याम कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खरगोन के ही हैं, इसी आस्था के केंद्र के पास ही रहते हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त हो गया है इस आस्था के केंद्र से या इस समाधि स्थल से जो है केरी का प्रसाद बंटता है लोगों में? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जो आपके मीडिया के माध्यम से हमारे गुरुदेव का प्रचार होता है और इसी के वजह से काफी लोगों को लाभ भी मिलता है। मैं तो करीबन 30 साल से, मतलब मेरी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल जो भी आता है वो पूरी तरह आस्था से आता है और लाभ लेता ही लेता है। मतलब हम तो वहाँ के कमेटी के सदस्य हैं और हमने देखा है कि जब भी जो भी एंट्री करवाता है और यहाँ से बाबा के सामने फल ग्रहण करता है, निश्चित तौर पर वो अपनी अगले साल आके मन्नत उतारता ही है। बिल्कुल, तो सबकी मुरादें यहाँ पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करके ही जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं मन्नत उतारने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस देहरी को किसने बख्शी इतनी ताकत कि यहाँ से मिलने वाली केरी भी बन जाती है चमत्कारी। ये किसी देव का करिश्मा है या फिर किसी संत की तपस्या का कमाल जो हर महिला की सूनी गोद भर देता है। याद करिए रामायण का वो वक्त जब सूने महल में किलकारी के लिए तरसते थे महाराज दशरथ। उनकी तीनों रानियों को था गोद भरने का इंतजार। तब ऋषि वशिष्ठ ने दिखाई थी उनको राहत। आप निराश न हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद महाराज दशरथ के महल में भी छा गई थी एक नई रौनक। सूने महल में गूंजने लगी थी किलकारी। बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। कुछ ऐसी ही विशेषता प्राप्त है नागझिरी के संत बोंद्रू की समाधि को। वो संत जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में ही जीते जी ग्रहण कर ली थी समाधि। हर साल तकरीबन 500 दंपति की गोद भरती है संत बोंद्रू की समाधि पर माथा टेक कर। गिरी की पावन धरा पर 1790 में गोगा नवमी के दिन यहाँ पर जीवित समाधि ग्रहण की थी और तभी से यहाँ पर विशाल मेला लगता आ रहा है। कहते हैं संत की समाधि पर आकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मिला है अपनी सल्तनत का वारिस। बाबा की समाधि पर मिलने वाली केरी की खटास ने घोल दी उनके जीवन में मिठास। बड़वानी के तत्कालीन जो राजा थे रियासत के, उन्होंने बाबा को राजकीय सम्मान के साथ बड़वानी आमंत्रित किया और बाबा को बताया कि बाबा मैं निसंतान हूँ, मेरे राज्य का क्या होगा। तब बाबा ने उन्हें कच्ची केरी का प्रसाद दिया। बोले आप अपनी रानियों को कच्ची केरी का प्रसाद दीजिए, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। वाकई आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये इन भक्तों की आस्था ही तो है जो साधारण सी केरी उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देती दिखाई देती है। संतान के लिए लालायित दुखियारों को राहत देती है ये केरी और सूनी कोख वाली महिलाओं को ये यकीन दिलाती है कि उनकी कोख एक दिन जरूर गुलजार होगी। इस चमत्कार को करने में कितनी सक्षम है ये केरी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि मायूस हो चुके लोगों को एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है। नईम शेख, बंसन न्यूज, खरगोन। हमारे संवाददाता फरीद शेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे कहां से शक्ति मिलती है, कि किस तरह से चमत्कारी है या वहां की केरिया
और क्यों ऐसा होता है कि जब केरियां प्रसाद में बांटी जाती हैं और जो लोग उसे ग्रहण करते हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाती है? इसको लेकर लोग वहां पर क्या कहते हैं? जी, समझ में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक जो होशंगाबाद के पास हरका ग्राम है, यहाँ पे एक जो गोंदरू जी का जन्म स्थान बताया जाता है। ये वहाँ पर उसको बचपन में ही जो चमत्कार दिखाए जाने लगे, उसको लेकर और कुछ ऐसी स्थिति रही जिनको उनके परिजनों ने कुछ आश्चर्यजनक माना, जिससे उसके बाद ये लोग यहाँ नागझीरी ले आए ताकि ये कुछ ऐसी परिस्थितियों में पड़े जिससे परिवार से दूर हो जाए। इस डर से इनको जब नागझीरी लाया गया और यहाँ पर भी उनके चमत्कार कम नहीं हुए, वो अपनी चमत्कार शक्तियों से मतलब इतनी कम उम्र में जो चमत्कार दिखाए। बिल्कुल फरीद, हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। इस वक्त स्थानीय ग्रामीण है बापू सिंह परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ महसूस किया है उस समाधि स्थल पर जाकर, और केरी के प्रसाद के बारे में खासकर आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, वहाँ का क्या है कि एक बहुत बड़ी विशेषता है जी कि करीबन मतलब 1765 में मतलब वहाँ पर संत बोधू बाबा ने जीवन समाधि ली थी जी। और तब से विगत मतलब अभी तक वर्तमान में मतलब बाबा का एक दिवसीय मेला लगता है। और मतलब यह है विशेषता कि इस मौसम में कोई मतलब अपने जो देसी आम की केरियां कहीं से कहीं तक मतलब नहीं मिलती है, वो मंदिर में गाती बजाती जाती है, मतलब भजन करके, और उनको है पवित्र प्रसाद के रूप में जिन महिलाओं को मतलब ऐसे प्रकरण आया जो 15-15 साल 20 साल से जिनको गोद भराई नहीं बच्चे नहीं होते थे, वो आस्था लेके आया। तो ऐसे कई प्रकरण आए, तो 5-5, 7-7 प्रदेश से लोग आ रहे हैं मतलब वहाँ पर जी, और मन्नत उतारते हैं, मतलब उनको फायदा हुआ तभी तो मन्नत उतारते हैं। बिल्कुल, तो बड़ी तादाद में लोग वहां पर मुरादे लेके पहुंचते हैं और फिर मन्नत उतारने भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परिहार जी। हमारे संवाददाता फरीद शेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कुछ लोग, हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, स्थान पर पहुंचना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? कहाँ पर ये स्थान है? जी, इसके बारे में बता देंगे कि खरगोन जिला मुख्य जो का एक जिला है खरगोन, यहाँ से शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पे ही गाँव बसा हुआ, नागझीरी गाँव के नाम से ये स्थित है। और यहाँ जाने के लिए इनको पहले अगर इस संबंध में जाते हैं जिनके यहाँ जो निसंतान दंपति है, तो मैंने एक नंबर लिखवाना चाहूंगा यहाँ पे। इस नंबर पे वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाने, उसके बाद गोवा नवमी जो होती है उस दिन आए और यहाँ पे प्रसाद पाकर ये अपनी मनोकामना पूरी कर सकती है। ये नंबर है 97541 050229। इस नंबर पे ये कांटेक्ट करें और इससे अपना रजिस्ट्रेशन लिखवा दें और गोवा नवमी का दिन विशेषकर ध्यान रखें और उस दिन यहाँ पर आके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल फरीद, जैसा कि हम देख सकते हैं रामायण में जिस तरह का चमत्कार हुआ था, कुछ वैसा ही चमत्कार इस समाधि स्थल से भी होता है। तो लोग कितने उत्सुक रहते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से तैयारियां करते हैं इस मेले के लिए? कि मैं बता देना चाहूंगा कि जो गांव की जनसंख्या तो काफी कम है, लेकिन इस जो जीवित समाधि स्थल इसको लेकर लोग काफी उत्साहित है। जब भी यहाँ मेला लगता है उससे पहले से सारा गांव यहाँ इसकी तैयारी में लग जाता है। उसके यहाँ आने वाले जो अतिथि होते हैं या जो भी बाहर के लोग आने वाले हैं उनकी सेवा में पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके उनके पूरे तोलादान मनोकामनाएं के लिए आते हैं। तो मनोकामना संबंधी जो उनकी कैसी केरी उपलब्ध होती है वो प्रसादी दिलवाना और जो तुलादान वाले आते हैं उनकी तुलादान की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाएं सारे गांव वाले मिलकर पूरी तरह से करते हैं। बिल्कुल फरीद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक और स्थानीय ग्रामीण राजीव कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चमत्कारी केरी के बारे में और जो समाधि स्थल पर? जी, बंसल न्यूज में आपने मेरे को जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया कुशवाहा जी। में क्या होता है कि गोगा नवमी को मेला पड़ता है संत बोधू बाबा का, तो इसमें क्या होता है मैडम? हेलो जी जी बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। कच्ची कैरिया जो होती है जी वो संतान महिलाओं को खिलाई जाती है जी, और उससे उनको संतान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो चमत्कारी संत बोधू बाबा ने 1790 में जी ग्राम नागझीरी में जीवित समाधि ली थी जी। तो समाधि दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है जी। और ये कच्ची कैरिया बेमौसम आती है बाबा के चमत्कार से। जी बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि जो आसपास की जो महिलाएं, कम से कम अन्य प्रांतों की महिलाएं भी, राजस्थान, अभी मुंबई से कन्या अभी से बिल्कुल दूर दूर से आती हैं और उनके भी जो मुरादें हैं वो पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही फरीद शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। फरीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है। कितना
कारगर, कितनी चमत्कारी ये केरी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि एक उम्मीद की किरण इससे जरूर बनती है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को दिव्यांका त्रिपाठी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भाजपा पार्षद दल नगर पालिक परिषद सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। जनपद पंचायत सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत कार्यपालन अभियंता एवं सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कोंडागांव, छत्तीसगढ़। भाजपा एवं माननीय शिवराज सिंह के प्रति विश्वास के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने पर आम जन का हृदय से आभार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, भीकनगांव। भाजपा एवं माननीय शिवराज सिंह के प्रति विश्वास के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने पर आम जन का हृदय से आभार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, भीकनगांव। के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सौजन्य से सभी समिति सदस्य व कार्यकर्ता गोपाल गौशाला, ग्राम कोलुआ पठार, तहसील लटेरी। स्वतंत्रता दिवस पर सभी देश, प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को ठाकुर भोजराज सिंह, अध्यक्ष सहकारी समिति शहपुरा जबलपुर और शाखा प्रबंधक के मिश्रा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, संग्राम सिंह राजे भोसले, युवराज ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पीथमपुर। स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता कमल पटेल, अध्यक्ष सिंधिया फैंस क्लब, पीथमपुर। संपूर्ण अग्रवाल समाज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त से 31 अगस्त तक प्लॉट व मकान बुक कराने पर भारी छूट का लाभ लें। संपर्क करें प्रेम कुमार सत्यनारायण अग्रवाल, कवि कालिदास मार्ग, अग्रसेन चौक, अग्रवाल श्री राम मंदिर के सामने, देवास। नगर पालिक निगम देवास की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जल ही जीवन है, पेयजल का अपव्यय न करें। विनीत, आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास। नगर पालिक परिषद सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा पार्षद दल नगर पालिक परिषद सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। जनपद पंचायत सारंगपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत कार्यपालन अभियंता एवं सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कोंडागांव, छत्तीसगढ़। भाजपा एवं माननीय शिवराज सिंह के प्रति विश्वास के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने पर आम जन का हृदय से आभार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, भीकनगांव। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियर छत्तीसगढ़ की पहचान, झाड़ लगाए हर इंसान। विनीत, वन विभाग, छत्तीसगढ़। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं
भाजपा एवं माननीय शिवराज सिंह के प्रति विश्वास के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने पर आम जन का हृदय से आभार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, भीकन गाँव।